एपिसोड 2614 शक्ति खत्म होना। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। पलक झपकते ही आधा दिन और बीत गया। अब जरेसन शौर्य द्वारा बताई गई 7 दिन की समय सीमा समाप्त होने में केवल एक दिन बचा था। ध्रुव के 3 लोगों के समूह को एक दिन के भीतर पानी के नीचे शून्य क्षेत्र से बाहर निकलना था और इस जगह को सफलतापूर्वक छोड़ना था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। आधे दिन के समय ने उन तीनों को अधिक दूर तक यात्रा करने की अनुमति नहीं दी। जब ध्रुव ने कनिका और ऋषभ को समुद्र के तल पर स्थिति के बारे में बताया तो उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। यह अप्रत्याशित था कि समुद्र के तल पर शून्य क्षेत्र की स्थिति पहले ही इस हद तक पहुंच चुकी थी। इसके बारे में बोलते हुए इस सब के लिए उनके समुद्री कबीले को दोषी ठहराया जा सकता है। उनके अंतहीन लालच को अंततः इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ऋषभ के अनुमान के अनुसार वे तीनों पानी के नीचे शून्य क्षेत्र से बाहर निकलने से कम एक पूरा दिन दूर थे। भले ही वे तीनों एक दिन में पानी के भीतर शून्य क्षेत्र से बाहर निकलने में सक्षम हो जाएं, लेकिन उनकी नियति थी कि वे पानी के नीचे शून्य क्षेत्र को छोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। अब उन तीनों के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। ध्रुव ने कनिका और ऋषभ का नेतृत्व किया क्योंकि उन्होंने रास्ते में सभी बाधाओं को पार कर लिया। जो जादुई जानवर उन्हें रोकने आए थे, उन सभी को ध्रुव ने सबसे हिंसक तरीके से एक ही वार में खत्म कर दिया। इसके बावजूद वे तीनों जिस गति से आगे बढ़ रहे थे वह गति अनजाने में धीमी हो गई थी। धत्तेरी की, हम इस तरह नहीं चल सकते, हमें और तेज होना होगा। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव अपने सामने एक जादुई जानवर को मुक्के से मारने के बाद शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अनगिनत जादुई जानवरों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया जो दूर से फिर से उनकी ओर आ रहे थे। ध्रुव गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। चाहे वह कितना भी वीर क्यों न हो, बिना रुके लड़ते रहना उसके लिए असंभव था। इसके अलावा जरेसन शौर्य ने जिस समय सीमा का उल्लेख किया था उसमें एक दिन से भी कम समय बचा था। यदि इन जादुई जानवरों की घेराबंदी के कारण उन्हें देरी होती तो उन तीनों को वास्तव में इस जगह को छोड़ने का मौका नहीं मिलता। मिस्टर ध्रुव, हमें क्या करना चाहिए? ऋषभ को पता था कि केवल ध्रुव और अन्य लोगों पर भरोसा करने से ही उनके जीवित रहने का मौका मिलेगा। इसलिए उन्हें ध्रुव पर निर्भर रहना पड़ा। ऋषभ के मुंह खोलने के बाद बगल में मौजूद कनिका ने भी ध्रुव की ओर अपनी नजरें घुमाईं। ध्रुव ने जो चौंकाने वाली ताकत दिखाई थी, उसे देखने के बाद वह पहले ही उसकी ताकत से वशीभूत हो चुकी थी। इसके अलावा इस समय ऋषभ भी बगल में था। चूंकि ऋषभ भी ध्रुव की राय लेना चाहता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से और कुछ नहीं कहेगा। थोड़ी झिझक के बाद ध्रुव का दिमाग घूम गया और उसके सामने का स्थान अचानक विकृत हो गया। पलक झपकते ही वह 2 अंधेरे तंबुओं में बदल गया। उसके हाथ हिलाने से दोनों मुहर 2 काले वस्त्रों में बदल गए, जिन्हें ध्रुव ने उन दोनों को सौंप दिया। उन दोनों के काले वस्त्र पहनने के बाद ध्रुव ने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से 2 गोली निकली और उन दोनों को दे दी। ये दोनों हवा गति गोली हैं। वे अस्थायी रूप से आपकी गति बढ़ा सकते हैं और आपके शरीर पर काले वस्त्र आपकी शक्ति को छुपा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप उन जादुई जानवरों द्वारा खोजे नहीं जाएंगे। जब वे जादुई जानवर बाद में भागेंगे तो मैं करूंगा अस्थायी रूप से उन्हें रोक कर रखें। आप दोनों को इस जगह को जल्दी से छोड़ने और जितनी जल्दी हो सके पानी के नीचे शून्य क्षेत्र से बाहर निकलने का सही समय मिल जाएगा। अगर हम चले जाएं तो आप क्या करेंगे? ध्रुव की बातें सुनकर ऋषभ भौंचक्का रह गया। उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो मौत से नहीं डरता था, लेकिन वह निश्चित रूप से उन लोगों को नहीं छोड़ सकता था जिन्होंने उसकी मदद की थी। ऋषभ को उन्हें इस तरह जाने देना बहुत बुरा लगा। चिंता मत करो, तुम्हारे इस स्थान को छोड़ने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से तुरंत तुम्हारा पीछा करूंगा। हालांकि तुम्हें रास्ते में जितना संभव हो सके अपनी शक्ति को छिपाना भी सुनिश्चित करना होगा। उन जादुई जानवरों के साथ तुम्हारा कोई टकराव नहीं होना चाहिए, अन्यथा हर चीज में बहुत देर हो जाएगी। गंभीर भाव से सिर हिलाते हुए इससे पहले कि ऋषभ दोबारा बोल पाता, ध्रुव की आकृति अचानक हिल गई। उसके हाथ में अचानक काली काली भारी बस्ट तलवार आ गई। विशाल बस्ट तलवार की एक लहर के साथ उन तीनों पर हमला करने वाले जादुई जानवर उड़ गए। एक के बाद एक हिंसक विस्फोट होने लगे और इसके कारण ऋषभ और कनिका के चेहरे भी उदास हो गए। वे दोनों बहुत देर तक झिझकते रहे और अंत में अपने दांत पीस लिए। इस अवसर का लाभ उठाकर वे दोनों शीघ्रता से युद्ध क्षेत्र से निकल गए।
उन दोनों के प्रस्थान को महसूस करते हुए ध्रुव, जो जादुई जानवरों के बीच में था, के चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति थी। उसकी बेहद ठंडी नज़र तुरंत उसके आसपास के जादुई जानवरों पर पड़ी। उसके हाथ में मौजूद विशाल बस्ट तलवार थोड़ी कांप गई और अचानक एक सफेद रोशनी उठी। एक शक्तिशाली शक्ति विशाल बस्ट तलवार में घनीभूत हो गई और ध्रुव के शरीर से एक भयानक शक्ति फैल गई। आसपास के जादुई जानवर भी धीमी दहाड़ मारते हैं। 7 परतें, आसमान तोड़ना, तलवार, एक एक करके शब्दों को उगलते हुए ध्रुव ने अचानक अपना सिर उठाया। फिर उसने डार्क हैवी बस्ट तलवार अपने हाथ में उठा ली। उसके दोनों हाथों ने बस्ट तलवार के हैंडल को कसकर पकड़ लिया और उसके हाथ में मौजूद विशाल बस्ट तलवार अचानक बाहर आ गई। आग की रोशनी की एक भयानक लहर तुरंत उठी, जो हजारों मील तक फैली हुई थी और आकाश और पृथ्वी के बीच फैल रही थी। 1 फीट, 2 फीट, 7 फीट के बाद ध्रुव के 500 किलोमीटर के दायरे में सभी जादुई जानवर पलक झपकते ही लाशों के ढेर में बदल गए। इस स्थान पर जली निर्दयी रोशनी, नीचे का पहाड़ी जंगल आग का समुद्र था। अदृश्य स्थान पूरी तरह ढह गया था। इस समय एकमात्र व्यक्ति जिसका जीवन अभी भी इस स्थान पर शेष था, वह ध्रुव था। इस समय उत्तरार्ध एक हत्या करने वाले देवता की तरह था, कोई छूट नहीं छोड़ रहा था और कोई जीवन नहीं दे रहा था। ये सब करने के बाद ध्रुव ने एक बार फिर डाक भारी बस्ट तलवार अपने पास रख ली। वह बस उस दिशा में चार्ज करने ही वाला था जिस दिशा में ऋषभ की जोड़ी चली गई थी, तभी उसका शरीर अनायास ही हिल गया। वह वास्तव में लगभग आसमान से गिर गया था। बार बार की भयंकर लड़ाइयों के बाद उसके शरीर के भीतर का शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो गई थी और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ था। 7 फुट पहले ही उसकी अंतिम तकनीक थी। यदि ध्रुव अपनी शक्तियां को जल्द से जल्द ठीक करने में असमर्थ था, तो संभावना है कि वह आकाश विलुप्ति कदम का उपयोग भी नहीं कर पाएगा। ऋषभ और कनिका के साथ मिलना तो दूर की बात है। लानत है, ये वास्तव में इसी समय होना था। उसके शरीर में शक्तियां खत्म हो गई थी, जिससे ध्रुव के चेहरे पर अनायास ही कुछ तनावपूर्ण भाव प्रकट हो गए। उसने जल्दी जल्दी कुछ औषधीय गोलियां खा लीं। इससे पहले कि उसके शरीर में औषधीय गोलियों का औषधीय प्रभाव खत्म हो जाए, उसका शरीर हिल गया और ध्रुव के शरीर की सतह पर सुनहरी रोशनी की एक धुंधली परत जम गई। असहाय होकर उसके शरीर में शक्तियां पूरी तरह से थक गई थी। एकमात्र चीज जिस पर ध्रुव मुश्किल से भरोसा कर सकता था वह थी उसकी शेष शारीरिक शक्ति। टकराना, उसके पैर खाली जगह पर जोर से पड़े। तुरंत उसके पैरों के नीचे की जगह विकृत हो गई। ध्रुव का शरीर भी अचानक आगे की ओर दौड़ पड़ा। अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति पर भरोसा करके ध्रुव ने इस समय जो गति दिखाई उसे असाधारण माना जा सकता है। हालांकि अगर यह सिर्फ इतना ही होता तो संभावना थी कि ध्रुव थोड़े समय के भीतर उन दोनों तक नहीं पहुंच पाएगा। अपने दिल में थोड़ा असहाय महसूस करते हुए ध्रुव आगे बढ़ने के लिए केवल अपने भौतिक शरीर की ताकत उधार लेने के लिए और अधिक प्रयास कर सकता था। साथ ही जो 2 औषधीय गोलियां उसने निगल ली थीं, उनकी औषधीय शक्ति भी तेजी से अवशोषित हो रही थी। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।